सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी खुशी। और आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो सारे एसएससी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग वर्ड्स नोट डाउन कर सकें। तो इस वीडियो को देखते देखते आपको नोट डाउन भी करते जाना है और अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट हम जो क्वेश्चन लेके यहाँ पे आए हैं वो है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो स्पेलिंग गलत होगी उसमें हमको चूज करना है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं ऑलरेडी और हमें इसमें से देखना है कि इसकी स्पेलिंग इसमें से कौन सी गलत है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALEN। ठीक है, ई आएगा, ए की जगह पे ई आएगा तो ई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CALENDER कैलेंडर। ठीक है, करियर की स्पेलिंग क्या होती है? CAREER, ये तो सही है। कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है? CALLOUS, ये भी सही है। कैरेज की स्पेलिंग क्या होती है? CARRIAGE, तो ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही है। तो इसमें गलत कौन सा होगा? कैलेंडर। ऑब्वियसली कैलेंडर हमारा गलत ऑप्शन है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है। मैंने इसके साथ साथ मीनिंग्स भी लिखी हैं, जो आंसर होगा उसकी मीनिंग मैंने साथ में लिखी है ताकि आपको आसानी हो। और इसका मतलब क्या होगा? अ लिस्ट ऑफ डेज और इवेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड, यानी कि मतलब जिस कैलेंडर तो सबको समझ में आ रहा है। लिस्ट ऑफ डेज मतलब उसमें डेज भी होते हैं, वीक्स होती हैं, कौन से दिन कौन सा फेस्टिवल कब आ रहा है, ये सब वहाँ पर दिया रहता है कैलेंडर में। तो इतना तो सबको पता है, ये तो कॉमन चीज़ है। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये भी वही कह रहा है, मतलब कि इसमें भी 3 जो होंगे वो सही होंगे और एक गलत होगा। तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग गलत है हमें चेक करना है। तो एक्सप्लॉइट की स्पेलिंग क्या होती है? EXPLOIT। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, तो ई नहीं होगा तो यानी कि ये तो गलत हो गया हमारा। ए पहले ही गलत हो गया, यानी कि तीनों हमारे सही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक्सप्लिसिट की स्पेलिंग क्या हो गई? EXPLICIT। तो एक्सपायर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EXPIRE। तो एक्सपायर भी सही है हमारा, एक्सप्लिसिट भी सही है और एक्सप्लोर हमारा भी सही है बिकॉज इसकी स्पेलिंग भी सही है, EXPLORE। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा एक्सप्लॉइट का? मेक फुल यूज ऑफ एंड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम अ रिसोर्स, मतलब कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लेना उसको, किसी रिसोर्स से बेनिफिट लेना ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सप्लॉइट का मतलब। पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एक गलत होगा 3 सही होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पलीफाई की स्पेलिंग क्या होगी? EXEMPLIFI। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ए की जगह हमें ई करना है। ठीक है, तो ए की जगह ई करना है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। एक्सेल यानी कि EXHALE, यानी कि ब्रीद आउट करना। और एग्जाम्प्ट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EXEMPT। ठीक है, एग्जाम्पल की स्पेलिंग EXAMPLE। तो ये सही है, ये सही है और हमारा ये सही है, यानी कि ये तो गलत हो गया। अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? तो एग्जाम्पलीफाई की मीनिंग हो जाएगी बी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, मतलब किसी चीज़ का एक ऐसा एग्जाम्पल जो बहुत ही टिपिकल हो या बहुत ही डिफरेंट हो। ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं हो एग्जाम्पल। 4th क्या हो जाएगा? 4th में क्या होगा? गलत क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। कंपेरेबल की स्पेलिंग होती है COMPARABLE, तो ये सही है। कंपैशन की स्पेलिंग भी सही है, COMPASSION। ठीक है, कंपटीशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है हमारी। क्यों गलत है? क्योंकि कंपटीशन में क्या होगा? आई की जगह यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, आई की जगह यहाँ पे ई आएगा, यानी कि COMPETITION। ठीक है, स्पेलिंग ये होगी, आई की जगह ई रिप्लेस हो जाएगा तो कंपटीशन की स्पेलिंग सही हो जाएगी। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग भी सही है बिकॉज एक गलत हो गया यानी कि 3 सही ही होंगे, कॉमन सी बात है।
तो कम्युनिकेशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? COMMUNICIT ठीक है, COMMUNICATION। तो ये कम्युनिकेशन की स्पेलिंग हो जाएगी। तो यानी कि ये सही है तीनों और ये हमारा गलत है। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? कंपटीशन तो सब जानते क्या होता है, एक कंटेस्ट होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं ताकि किसी चीज़ को वो क्रैक कर सकें या कहीं पे सक्सेस अचीव कर सकें किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गलत है देखते हैं। चलिए, एक्सचेंज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EXCHANGE। तो ये तो सही है। एक्सरसाइज की स्पेलिंग भी सही है, EXERCISE। तो ये भी सही है। एग्जिट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EXIT। ठीक है, IT होगा, E नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, E नहीं होगा, तो यानी कि ये तो गलत है हमारा। और ऑब्वियस सी बात है, अब ये तो सही होगा बिकॉज एक गलत है इसमें। एक्सक्लेम क्या हो जाएगा? EXCLAIM। ये तो सही है, यानी कि ये A, B और D सही है, C हमारा गलत है। अब एग्जिट का मतलब सबको पता है, बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, तो ये तो इजी है, फिर भी मैंने यहाँ पे दे दिया मीनिंग फॉर एन ईज। ओके, क्वेश्चन 6 में क्या गलत है देखते हैं। कंपैरेबल, COMPARABLE। कंपैरेबल की स्पेलिंग तो सही है। कमीशन की स्पेलिंग देखते हैं, COMMISSION, यानी कमीशन की स्पेलिंग भी सही है। कमिटी की स्पेलिंग देखते हैं, COMMITTEE। तो ये भी सही है, यानी कि ये हमारा गलत होगा। क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे CONSCEINCE है। ठीक है, साइंस की स्पेलिंग क्या होती है? अब हम इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, लाइक CON प्लस साइंस। ठीक है, CON प्लस साइंस, यानी कि E की जगह यहाँ पे I आएगा और I की जगह यहाँ पे E आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत इसीलिए है, तो ये दोनों में गलती है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी सब सही है। स्पेलिंग तो हो गई, अब इसकी मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में क्या हो जाएगा? अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब कि क्या हो जाएगा कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो किसी का ओपिनियन नहीं जान पा रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने मन की बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, डिसाइड करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो यहाँ पे अंतरात्मा की आवाज़ इसका मतलब होगा हिंदी में। ठीक है, 7th क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या सही है और क्या गलत। एक्सप्लेन की स्पेलिंग तो सही है, EXPLAIN। तो ये तो सही है। एक्सेप्ट की स्पेलिंग भी सही है, EXCEPT। ठीक है, ये भी सही है। एक्सपायर की स्पेलिंग सही है, EXPIRE। ठीक है, तो अब 3 सही हो गए, तो ये गलत होगा। क्यों गलत है देखते हैं। EXPEREINCE नहीं होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस में यहाँ पे भी सेम गलती है, ये EI नहीं होगा, ये IE होगा। ठीक है, यहाँ पे ये EI दिया तो ये गलत है और ये सही होगा, यानी कि यहाँ पे नीचे हम आंसर देख सकते हैं, EXPERIENCE। तो ये सही होगा। ठीक है, तो यानी ABD गलत, ABC गलत है। ठीक है, D नहीं, ABC गलत है और D सही है। अब इसका मीनिंग तो आप सब जानते हैं, नॉलेज या स्किल, ताकि किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें या फिर एक्वायर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कंटेम्प्रेरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, CONTAMPORARY नहीं होता है, यहाँ पे A की जगह E आएगा। ठीक है, सिर्फ यही छोटी सी माइनर मिस्टेक है यहाँ पे, बाकी सब सही है। तो ये कॉपरेशन की स्पेलिंग भी देख लेते हैं, COOPERATION। तो ये सही है। कंट्रोवर्शियल स्पेलिंग CONTROVERSIAL। तो ये भी सही है। कॉन्कर की स्पेलिंग CONQUER। तो ये भी सही है, यानी कि B, C और D सही है, A गलत है। ठीक है, मीनिंग क्या हो जाएगी कंटेम्प्रेरी की? लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट डे की बात हो रही है, यानी कि जो रिसेंटली घटा हो या जो रिसेंटली हुआ हो, या फिर मॉडर्न डे, या फिर कह सकते हैं समकालीन, हिंदी में कह सकते हैं इसको, वर्तमान कालीन कह सकते हैं,
और हालिया में जो हुआ हो या मौजूदा में जो कंडीशन हो, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स जो यूज होते हैं ना, ये कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है वहाँ पे, ठीक है। देन 9th क्वेश्चन है रेंडेजवियस। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? RENDEZVOUS। तो ये तो सही है। रेनेसेंस की स्पेलिंग यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे डबल एस नहीं है, यहाँ पे सिंगल एस है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एस है, इसलिए गलत है। रेनेसेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? नीचे आंसर देख सकते हैं, RENAISSANCE, ठीक है। तो बस यही मिस्टेक है, बाकी सब सही है। रिम्यूनरेशन की स्पेलिंग देखते हैं, REMUNERATION, ये भी सही है। रेमोन्स्ट्रेट की स्पेलिंग होती है REMONSTRATE, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना नहीं अगर आ रहा है, तो प्लीज़ आप उस वर्ड को हाफ में ब्रेक करके प्लीज़ उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा रिवाइवल या रिन्यूअल, मतलब किसी चीज़ को नए तरीके से दिखाना, बनाना या प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में जान डालना। क्वेश्चन 10 क्या हो जाएगा? मीगर, मेडो, मैटर, मेजर, यहाँ 4 हैं। मीगर की स्पेलिंग में क्या गलती है यहाँ पे कि यहाँ पे ई के बाद ए नहीं है, तो यहाँ पे ई के बाद ए आएगा, तो ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं MEAGRE, तो यहाँ पे यही गलत है, बाकी सब सही है। मेडो की स्पेलिंग भी सही है, MEADOW। मैटर की स्पेलिंग भी सही है, MATTER। मेजर की भी सही है, MEASURE। तो मीगर गलत है, यानी ए ऑप्शन गलत है, B, C और D सही है। मीनिंग क्या हो जाएगी मीगर की? लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब कि किसी चीज़ में घटना या कटौती होना, ठीक है। या फिर क्वालिटी या क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी अगर होगा तो कटौती बोलेंगे, क्वालिटी होगी तो घटना बोलेंगे, मतलब घटिया क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। लैक होना। और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस यहाँ पे होगा REMEMBRANCE, तो ये सही है। रेमिनिसेंट की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज यहाँ पे ए की जगह आई आएगा, ठीक है। ए की जगह यहाँ पे आई आएगा, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? REMINISCENT। और हाँ, एक और गलती है, ए की जगह SC के बाद ए की जगह यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा REMINISCENT, ठीक है। और रेमिनेंट की स्पेलिंग हो गई REMNANT, तो ये तो सही है। रेमिटेंस REMITTANCE, ये भी सही है, यानी कि हमारा बी गलत है, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगी? टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को या किसी पर्सन को कुछ याद दिलाना, रिमाइंड कराना। क्वेश्चन नंबर 12 हजार्ड। हजार्ड की स्पेलिंग सही है, HAZARD। हेजी की स्पेलिंग भी सही है, HAZI। हेसिटेट की स्पेलिंग गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की जगह ई होना चाहिए था, बट यहाँ पे ई की जगह ए है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो हेसिटेट की स्पेलिंग ये हो जाएगी, यानी कि सी गलत है, ए और बी सही है, हमारा डी भी सही है, HASTY, ठीक है। डी भी सही, यानी कि हमारा हेसिटेट बस गलत था, यानी सी गलत था, सी वाला स्पेलिंग गलत था। मीनिंग क्या हो जाएगी? बी रिलक्टेंट टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हो तो उसमें आप हिचकिचा रहे हो बहुत, ठीक है। हेसिटेट कर रहे हो, बहुत शर्मा रहे हो, शाय फील कर रहे हो, बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 डेफिनेट। डेफिनेट की स्पेलिंग अगेन गलत है, बिकॉज यहाँ एन की जगह, एन के बाद ए की जगह आई आएगा, ठीक है। ए की जगह यहाँ पे आई आएगा, जिससे डेफिनेट की स्पेलिंग गलत हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आई की जगह ए है, इसलिए। डिफाइन की स्पेलिंग सही है, DEFINE। डिफॉर्म की स्पेलिंग सही है यहाँ पे, DEFORM। और डिफ्लेट की स्पेलिंग सही है, DEFLATE, यानी कि B, C और D सही है, ए गलत है, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक या क्लियरली स्टेटेड, मतलब जो हो, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो, जो मतलब प्रामाणिक तौर पे हो, वो डेफिनेट हो, वो चीज़ है तो है, ठीक है। क्वेश्चन 14 नोटिफिकेशन। स्पेलिंग सही है, NOTIFICATION, ठीक है। नेसेसिटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? NECESSITY, तो ये भी सही है।
नेगोशिएशन की स्पेलिंग यहाँ पे क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे सी की जगह टी आना चाहिए था, बट यहाँ पे टी की जगह सी दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, नेगोशिएशन गलत हो गया। ए बी सही हो गया। डी देखते हैं, NEGLIGENC, ये भी सही है, यानी हमारा ए बी और डी सही है, सी गलत है। और तो सी हमारा आंसर हो गया। मीनिंग क्या हो जाएगी? डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन अग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि मान लो किसी पैसे की डील चल रही है अगर, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो, नेगोशिएट करते हैं ना, मतलब कि भाव तोल करना या फिर बारगेनिंग करना। ठीक है, बारगेनिंग बहुत अच्छा वर्ड होगा इसके लिए, बिकॉज अगर आप शॉप पे जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, वहाँ पे अगर वो शॉपकीपर ज़्यादा पैसे बता रहा होगा तो वहाँ पे आप नेगोशिएट करते हैं ना, प्राइस में ऊपर नीचे करवाते हैं, तो उसका मतलब वहाँ पे ये हुआ। 15th क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल स्पेलिंग, NEGLIGIBLE, तो ये तो सही है, ए सही हो गया। बी क्या है? NUISANCE, नॉइसेंस, तो ये बी भी सही है। सी क्या हो जाएगा? NOTICABLE, यानी यहाँ पे सी के बाद ई आएगा और फिर ए आएगा, तो ये तो गलत हो गया, सी गलत हो गया। ठीक है, डी देखते हैं, NEGHBOURING, ये भी सही है, यानी ए सही है, बी सही है और डी सही है, सी गलत है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा नोटिसेबल का? इजिली सीन, क्लियर और अपेरेंट। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, बहुत ईजी है, नोटिस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्राइडल। ठीक है, अब यहाँ ब्राइडल वो दुल्हन वाली ब्राइडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत नहीं होगी, ये स्पेलिंग सही मानी जाएगी। ठीक है, ब्रिस्क, BRISK, ये भी सही है, ए भी सही था, बी भी सही है। ब्रिसल, ब्रिसल की स्पेलिंग यहाँ गलत है, बिकॉज यहाँ ई की जगह एल होना था, बट यहाँ एल की जगह ई है, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे आपस में दोनों को, ई की जगह एल आ जाएगा और एल की जगह ई आ जाएगा, तो इसलिए यही गलत है, ब्रिसल। सी गलत है। डी क्या है? BRITTLE, ब्रिटल, तो ये सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही है। ठीक है, सी गलत है, यानी सी हमारा आंसर हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अ शॉर्ट स्टिफ हेयर ऑन एन एनिमल स्किन और अ मैन्स फेस, मतलब छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना फेस पे या फेस स्किन पे, छोटे छोटे ब्रिसल्स कहते हैं जैसे, या फिर कह सकते हैं टूथब्रश कह रही हूँ, टूथब्रश, हाँ, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, आपने टीवी में एड्स में सुना होगा, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो ब्रश होता है ना, ब्रश के जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उसमें स्टिफ हेयर्स, उसको ब्रिसल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी डाउट जो आपको इस वीडियो में ना समझ में आए। और अगर आपको इस PDF की लिंक चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ट्रिकी खुशी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो वहाँ से जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल स्पेलिंग ही गलत है, फर्स्ट ही स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे LE नहीं होता है, यहाँ पे होता है AL। ठीक है, AL होता है, यानी कि ये तो गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर दिख रहा है आपको, ये गलत हो गया। बी क्या है? फ्लेक्सिबल स्पेलिंग सही है, FLEXIBLE, ये सही है। सी क्या होगा? फ्लैशी, SHY, एलिगेंट, ELEGANT, ये भी सही है, यानी ए गलत है, बी, सी और डी सही है। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं। तो प्रैक्टिकल की मीनिंग यानी जो फिजिकल फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, ऑफ और कंसर्न्ड विथ द एक्चुअल डूइंग और यूज ऑफ समथिंग रादर दैन विथ थ्योरी एंड आइडियाज, मतलब थ्योरी या आइडियाज़ के अलावा जो चीज़ें होती हैं, या फिर प्रैक्टिकल्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, एग्जाम्स टाइम में जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं हमसे इक्विपमेंट्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्टेंटेशन। अब ये यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, और ना ही इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, ना ही ये कोई तरह का वर्ड है। यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगी OSTENTATIOUS। ठीक है, ऑस्टेंटेशियस, यहाँ पे क्या दिया था? ए में ऑस्टेंटेशन। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये स्पेलिंग हो जाएगी ऑस्टेंटेशियस, ए गलत हो गया। बी क्या है? मैंशन, मैंशन यानी बंगला। ठीक है, MANSION, बी सही है।
सी है एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंड करना किसी चीज़ को, ठीक है, बढ़ाना। EXTENSION ये भी सही है। PERSUASION परसुएशन सही है, ठीक है। अब मीनिंग देखते हैं। ऑस्टेंटेशियस की मीनिंग होगी डिजाइन टू इम्प्रेस, मतलब कोई ऐसी चीज़ बनी हो जो पसंद आने के लिए ही बनी हो, ठीक है। लाइक डायमंड है, ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं डायमंड। तो डायमंड सबको पसंद आता है बिकॉज वो ऐसी चीज़ ही है, वो चमकती है, बहुत ही यूनिक दिखती है और ऑब्वियसली वो जेमस्टोन है, तो सबको ही पसंद आता है डायमंड। देन फिर गोल्ड है, ठीक है, और सिल्वर है, चांदी, देन रूबी है। तो ये सब जेमस्टोन्स जो होते हैं वो पसंद आने के लिए तो बनते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पियर्स, PEIRCE ये सही है स्पेलिंग। कुछ स्पेलिंग्स होती है जिसमें हमको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आपको ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड तो आपको करना बहुत ज़रूरी है, खासकर SSC वालों के लिए ये वीडियो। इंग्लिश भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लाइक मैथ, ठीक है। और SSC एग्जाम्स में तो इंग्लिश और मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा वेटेज हैंडल करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस पे। तो बी क्या है? परस्यू, PURSUE ये सही है। PTS, PITEOUS PTS सही है। डी पार्टनर, पार्टनर की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ RT है, तो यानी A, B और C सही है, ठीक है। डी गलत है। मीनिंग क्या हो जाएगी? ईदर ऑफ अ पेयर ऑफ पीपल एंगेज टुगेदर इन द सेम एक्टिविटी, यानी कि मतलब कोई ऐसे पेयर ऑफ टू पीपल, ठीक है, कोई पर्सन है, उसके साथ एक और आदमी है और वो दोनों एक ही काम को कर रहे हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 20, कॉम्पिटेंस, मतलब COMPETENCE कॉम्पिटेंस की स्पेलिंग सही है। डी हो गया कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन में डबल M होगा, यहाँ पे डबल M होगा, तो ये तो गलत हो गया, बी गलत हो गया। CONSUMATION दिया है, बट यहाँ होगा CONSUMMATION, ठीक है। सी क्या है? क्रोनोलॉजी, तो वहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CHRONOLOGY, ठीक है। डी है कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज भी सही है, COMPROMISE। तो A, C और D सही है, बी हमारा गलत है स्पेलिंग, और आंसर हमारा हो जाएगा बी, कंज्यूमेशन। अब इसका मीनिंग देखेंगे कि आखिर इसकी मीनिंग क्या है। द पॉइंट एट विच समथिंग इज इनकम्प्लीट, ओके, द पॉइंट एट विच समथिंग इज कम्प्लीट और फाइनलाइज्ड, टाइम या ऐसा क्षण जहाँ पे कोई चीज़ आगे ख़त्म होती है या फाइनलाइज कर दी जाती है, फाइनल कर दी जाती है, अंतिम चरण भी कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेजर, ट्रेजर की स्पेलिंग यहाँ गलत है, यहाँ EA होगा, बट यहाँ पे ES दिया है जो कि गलत है, तो A तो गलत हो गया। बी है यहाँ पे टेमरिंड, टेमरिंड यानी इमली, TAMARIND, तो ये तो सही है। सी हो गया टर्मोइल, TURMOIL ये भी सही है। ट्रुथफुल स्पेलिंग सही है, TRUTHFUL ये भी सही है, यानी BCD सही है, ए गलत है। मीनिंग का होता है ट्रेजर की खजाना, ठीक है, जिसमें प्रेशियस चीज़ें हों, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स हो, प्रेशियस जेमस्टोन्स हों, प्रेशियस आइटम्स हों, जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इग्नोरेंस, स्पेलिंग सही है, IGNORANCE सही है। बी इन्फ्लुएंस, किसी आदमी को मोटिवेट करना है, स्पेलिंग क्या हो जाएगी? INFLUNCE, ठीक है, ये हो गया स्पेलिंग सही। ए सही है, बी सही है। सी देखते हैं, इटीनिरेंट, अब यहाँ पे ई की जगह ए होगा आर के बाद, ठीक है, RE की जगह RA होगा, तो यहाँ स्पेलिंग सी गलत हो जाएगी, ITINERANT, तो सी स्पेलिंग ये होगी इम्पीच, IMPEACH, ये भी सही है, यानी ए सही है, बी सही है और डी सही है, सी हमारा गलत है। मीनिंग क्या हो जाएगी? ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी समझ में आ रहा होगा आपको इसको देख के, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। क्वेश्चन नंबर 23, डिलीवर, डिलीवर की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ आई की जगह ई होगा, बिकॉज यहाँ बट यहाँ पे दिया हुआ है ई की जगह आई, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। DELIVER, ठीक है, ये स्पेलिंग है। डिनाइल, DENIAL ये भी सही है, यानी ए गलत है, बी सही है। डिसीजन, DECISION ये सही है, सी भी सही है। डीटर, DETER डी भी सही है, मतलब बी, सी और डी सही है, ए गलत है। डिलीवर यानी
किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ठीक है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो डिलीवर की मीनिंग ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, क्रीमेटर, CREMATOR, ये सही है स्पेलिंग। क्रिएटर, क्रिएटर की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ ई की जगह ओ होना है, ओ की जगह ई दिया हुआ है, तो CREATER की जगह CREATOR होगा, ठीक है। क्रिकेटर की स्पेलिंग सही है, CRICKETER। और क्रैकर की स्पेलिंग भी सही है, क्रैकर यानी पटाखा जो हम दिवाली में फोड़ते हैं, CRACKER, ठीक है। यानी A, C और D ये तीनों सही है और B गलत है, यानी हमारा B ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मीनिंग क्या हो जाएगा, ऐसा पर्सन जो न्यू चीज़ें बनाता है, लाइक यूट्यूब क्रिएटर जैसे कि मैं हूँ, तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, न्यू वीडियोस बनाती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ किसी चीज़ को, तो वो हो जाएगा क्रिएटर। क्वेश्चन नंबर 25, करिश्मा, CHARISMA, ठीक है, स्पेलिंग सही है। कॉयर, CHOIR, ठीक है, कॉयर भी सही है। चैम्पियन, CHAMPION, चैम्पियन भी सही है, यानी A, B और C सही है, यानी ऑफ कोर्स D गलत होगा। तो D की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CHOUFFER की जगह CHAU, ठीक है, OU की जगह यहाँ पे O की वजह से गलत हो रहा है, तो A यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी CHAUFFEUR हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे E के बाद U आएगा, देन R आएगा, तो ये हो जाएगा शॉफर। मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब ड्राइवर कह सकते हैं उसको, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर, अलायंस, ALLIANCE सही है। एक्विजिशन, ACQUISITION, B भी सही है। C, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस में यहाँ पे A गलत है, यहाँ पे E नहीं होगा, यहाँ पे A होगा, ठीक है। ACQUAINTANCE होगा, बट यहाँ पे दिया हुआ है ACQUAINTENC, तो ये C गलत हो जाएगा और यहाँ पे C हमारा आंसर हो जाएगा। और अबैंडन की स्पेलिंग भी सही है, ABANDON, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगी, नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, एक्वेंटेंस का मतलब, ठीक है। इजी है, इजी मीनिंग मैंने लिखी हुआ है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 27, सीज, SIEZE की जगह यहाँ पे I की जगह E आएगा और E की जगह यहाँ पे I इसने दिया हुआ है, तो A गलत हो गया। B, फियर्स, FIERCE, ये सही है। पीस, PIECE, C सही है। D, ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ भी सही है, ठीक है, यानी B, C और D सही है, A गलत है, तो A हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका मीनिंग है टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है। आपने सुना होगा इसका मकान सील कर दिया गया है, इसकी चीज़ें सील कर दी गई, इसका बैंक अकाउंट सील कर दिया गया है, ठीक है, इसका घर सील कर दिया गया है, तो वहाँ मतलब वहाँ पे इलीगल चीज़ हुई होगी तभी उसको सील किया गया होगा या फिर उसको रोका गया होगा, ठीक है। फोर्सफुली, किसी चीज़ को फोर्सफुली और सडनली सील कर देना या सीज कर देना। क्वेश्चन नंबर 28, डेलीगेट, डेलीगेट की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई बिकॉज यहाँ पे AIT नहीं होगा, यहाँ पे होगा ATE, ठीक है। ATE की जगह यहाँ पे इन्होंने लिखा है AIT, जो कि गलत है, तो डेलीगेट की स्पेलिंग गलत हो गई, DELEGATE होती है, तो A गलत हो गया। B हो जाएगा एडिबल, EDIBLE, तो B सही है। C, रीबेल, REBEL सही है। D, मोनार्क, MONARCH, ये भी सही है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पर्सन और ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट अदर्स इन पर्टिकुलर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेंट टू अ कॉन्फ्रेंस, यानी कि किसी जिम्मेदार पर्सन को या जो पर्सन ऑथराइज्ड हो, जो पर्सन ओरिजिनल हो, उसको किसी वर्क के लिए रिप्रेजेंटेटिव के मैनर में उसे भेजना, ठीक है। जैसे हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे जो स्पीकर होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ऑथराइज पर्सन होते हैं, ठीक है। वो इंडिया के, मान लो इंडिया की तरफ से गए हुए हैं तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिया को, वो ऑथराइज पर्सन है, वो इलेक्टेड है और वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश को एक कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, ओमिशन, ओमिशन की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे मिशन की, अब जैसे O है तो O प्लस मिशन, ठीक है, मिशन, तो ओमिशन हो जाएगा। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, OMISSION, ठीक है।
तो ए गलत हो गया। बी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर यानी OBSCURE, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। डी हो गया अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग सही है OPPORTUNITY, ये भी सही है। डी ऑब्सोलीट OBSOLETE, डी भी सही है, यानी बी, सी और डी सही है, ए गलत है। मीनिंग क्या हो जाएगी ओमिशन की? अ पर्सन और थिंग दैट हैज बीन लेफ्ट आउट और एक्सक्लूडेड। ओमिशन यानी कि किसी चीज को रिप्लेस करना, ठीक है। आपने इंग्लिश में सुना होगा ओमिशन या ओमिट द वर्ड। ओमिट द वर्ड यानी वर्ड को हटा के उसकी जगह दूसरा वर्ड या लेटर लिखना। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑफुल देखते हैं। ऑफुल की स्पेलिंग है AWFUL, ये सही है। बी अक्रॉस की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे डबल सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ओनली सिंगल सी, तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया। ए सही है। ऑलरेडी ALREADY, ये सही है। एलियन ALIEN, ये भी सही है। तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा क्रॉस का? फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 गार्जियन, GUARDIAN, ये सही है। गिल्टी GUILTY, ये भी सही है। गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे वाई की जगह यहाँ पे डबल ई लगेगा, तो इसलिए गारंटी की स्पेलिंग गलत हो गई, यानी सी ऑप्शन गलत हो गया। और डी हमारा जाएगा गाइडेंस GUIDANCE, तो ये सही, यानी ए, बी और डी सही है, सी गलत है। गारंटी मतलब कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ की एश्योरिटी देना, ठीक है, मतलब ये होके रहेगा, या किसी चीज़ को प्रॉमिस करना, किसी फर्म या कंपनी का प्रॉमिस, ठीक है, कि ये होके रहेगा या फिर इसको एडजस्ट किया जाएगा, इसे सही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 एक्चुअली, एक्चुअली की स्पेलिंग है ACTUALLY, ए सही है। बी पैरेलल PARALLEL, बी भी सही है। सी ओपिनियन OPINION, सी सही है। परस्यूट की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे यू की जगह ई दिया हुआ है, सो ये गलत हो जाएगा। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PURSUIT, ठीक है। मीनिंग हो जाएगा द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को अचीव करने का ट्राई करना या फिर किसी चीज़ को पाना। क्वेश्चन नंबर 33 एस्थेटिक्स, AESTHETIC, स्पेलिंग सही है ए। एफिलिएट AFFILIATE, बी सही है। सी हो जाएगा एनिहिलेट ANNIHILATE, सी सही है। डी में स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई ऑमिट हो जाएगा और यहाँ MATION हो जाएगा, यानी एक्सक्लेमेशन EXCLAMATION, ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। और एक्सक्लेमेशन यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, ए, बी और सी सही है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है सरप्राइज साउंड करना या फिर भौचक्का हो जाना, ठीक है, कोई ऐसा शब्द बोल देना या कोई ऐसा फ्रेज बोल देना जिससे कि सडनली आपको एक इमोशन पैदा हो जाए आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 कमीशन की स्पेलिंग COMMISSION, ए सही है। बी कलीग COLLEAGUE, बी सही है। सी हो जाएगा करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड में डबल एस नहीं होता है, एक एस होता है, ठीक है। तो CORRESPOND स्पेलिंग हो जाएगी। और कमिटी की स्पेलिंग COMMITTE, ठीक है। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है और सी गलत है। करस्पॉन्ड मतलब टू बी द सेम और इक्वल टू समथिंग, टू मैच, मतलब किसी चीज़ में मैचिंग होना या इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल होना। क्वेश्चन नंबर 35 90 की स्पेलिंग सही है NINETY। 50 की स्पेलिंग FIFTY, ये भी सही है। 80 की स्पेलिंग EIGHTY, ये भी सही है। लेकिन 40 की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आर होगा, ठीक है, तो यहाँ यू को ऑमिट कर दिया जाएगा, तो 40 की स्पेलिंग हो जाएगी FORTY। 40 यानी हमारा जो नंबर 40 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जर्नी, जर्नी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एन के बाद ई आएगा फिर वाई आएगा, तो जर्नी की स्पेलिंग गलत हो गई, यानी ये गलत हो गया, आंसर हमारा जर्नी हो जाएगा। बी की स्पेलिंग देखते हैं फ्यूरियस FURIOUS।
डिलीशियस, DELICIOUS, सी सही है, बी सही है। डी में देखते हैं FAILURA, डी भी सही है, यानी ए गलत है, BCD सही है। जर्नी मतलब ट्रैवल करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। क्वेश्चन नंबर 37, पैम्फलेट, PAMPHLET, यानी कि जो पैम्फलेट आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर के साथ आते हैं या फिर अलग से पेपर घर में फेंक जाते हैं जो अलग से, या रख दिए जाते हैं बाहर ऐड पेपर में जो होता है, पेपर का ऐड, ठीक है, पेपर फॉर्म में जो ऐड होता है। परसीवियर, PERSEVER, ए सही है, बी सही है। सी में पोर्ट्रेट की स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे ओ के बाद आर नहीं है, ठीक है, ओ के बाद यहाँ पे आर आएगा एंड पोर्ट्रेट में लास्ट में ई नहीं होगा, ई ओमिट कर दिया जाएगा, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PORTRAIT, ठीक है। सो डी देखते हैं, PAGEANT, वो डी सही है, यानी ए, बी और डी सही है और सी गलत है हमारा। पोर्ट्रेट का मतलब अ पिक्चर, पेंटिंग या फोटोग्राफ एक पर्सन की वर्टिकल या फिर वाइड मैनर, मतलब जो सीधे फॉर्म में जो पिक्चर होती है या पेंटिंग या फोटोग्राफ होती है उसको पोर्ट्रेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अपने दो नाम सुने होंगे। देन वी हैव अ डिस्क्रिप्शन, इसका एक और मीनिंग होगा अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी और समथिंग इन वर्ड्स, मतलब किसी चीज़ को आप बहुत ही ब्रीफ मैनर में या बहुत ही एक्सप्लेन्ड मैनर में बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, डिलेमा, DILEMMA, यानी इसमें इसका मतलब हो गया धर्म संकट। डिलेमा मतलब एथलीट, एथलीट की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे ई नहीं होगा एच के बाद, तो ई ओमिट कर दिया जाएगा, तो स्पेलिंग हो जाएगी ATHLETE, ठीक है, ये स्पेलिंग हो जाएगी, तो बी आंसर हो गया हमारा। ए सही है, बी गलत हो गया। GUARANTEE, सी सही हो गया। डी कन्वीनियंस, CONVENIENCE, तो डी भी सही हो गया, यानी ए, सी और डी सही है, बी गलत हो गया, यानी बी हमारा आंसर है। एथलीट का मतलब सबको पता है, जो पर्सन खेलता है या रन करता है, जंप करता है बहुत अच्छी तरीके से, और स्पेशली जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सोल्जर, सोल्जर की स्पेलिंग SOLDIER, ठीक है, ए सही है। सी भी सही है, सी ए सही है, ठीक है। बी, BEGINNING, बी सही है। सी में हो जाएगा SHINING, सी भी सही है, शाइनिंग। डी गाइडेंस, गाइडेंस की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे ई की जगह ए होगा, बट यहाँ पे ए की जगह ई दिया हुआ है, सो ये गलत हो गया, तो डी गलत हो गया। ए सही है, बी सही है और सी सही है। गाइडेंस यानी हेल्प या एडवाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई बिकॉज यहाँ पे SCINATING होगा, यहाँ पे सी भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सी भी नहीं है, और यहाँ पे एन के बाद यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो फैसिनेटिंग में स्पेलिंग क्या हो जाएगी, FASCINATING, तो बी, ए गलत हो गया। बी देखते हैं, प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, बी सही है। सी में ग्रामेटिकल, GRAMMATICAL, सी सही है। डी अकरेंस, OCCURRENCE, तो डी भी सही है, यानी बी, सी और डी सही है, ए गलत है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। और फैसिनेटिंग मतलब एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग या बहुत ही खुश हो जाना, उसको देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रेजेंस, PRESENCE, ठीक है, ए सही है। बी एब्सेंस, ABSENCE, ये भी सही है। डी डेफिनेट, DEFINITE, सी भी सही है। डी गलत है बिकॉज तीनों सही है, तो एक गलत होगा। लेबोरेटरी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, LABAROTARY की जगह यहाँ पे बी के बाद ओ होगा, बट यहाँ पे ए दिया है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह ओ आएगा, ठीक है। तो डी हमारा गलत हो गया, ए, बी और डी, सॉरी, ए, बी और सी सही हो गया। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, LABORATORY, ठीक है, डी हमारा आंसर हो गया। मतलब कि अब लैबोरेटरी मतलब सबको पता होगा, लैब जहाँ हम लोग जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह। क्वेश्चन नंबर 42, इमीडिएट, IMMEDIATE, ए सही है। इलिटरेट, इलिटरेट की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे डबल एल होगा, तो यहाँ पे सिंगल एल है जो कि गलत है, तो बी हमारा गलत हो गया और बी ही हमारा आंसर होगा। ए गलत है, ए सही है हमारा। सी देखते हैं,
IMPLEMENT, तो सी सही है, इम्प्लीमेंट। और डी क्या हो जाएगा, इलॉजिकल, ILLOGICAL, तो डी भी सही है, यानी ए, सी और डी सही है, बी गलत है। तो बी आंसर है। इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ए ऑप्शन देखते हैं। MISCENNLLANEOUS, मिसलेनियस, ये सही है। बी अम्बिलिकल, UMBILICAL, बी सही है। सी प्रोफेसी, PROPHESY, ये भी सही है। ए, बी और सी सही हो गया, यानी डी गलत होगा। ACCOMM होना चाहिए, बट यहाँ पे सिंगल एल इसलिए गलत हो जाएगा। स्पेलिंग ओरिजिनल क्या हो जाएगी, ACCOMMODATION, ठीक है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन यानी रहने का कमरा, घर या बिल्डिंग जहाँ पे कोई रह सकता है या स्टे कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एस्थेटिक, स्पेलिंग सही है, AESTHETIC, ठीक है। इक्विवोकल, EQUIVOCAL, ये भी सही है। कैटास्ट्रॉफी, CATSTROPHY नहीं होगा, यहाँ पे Y की जगह E हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, सी हमारा गलत हो गया। डी हो जाएगा INGENIOUS, इंजीनियस, तो डी सही हो गया हमारा, ए सही हो गया और बी सही हो गया, सी गलत है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। कैटास्ट्रॉफी यानी कि एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग अ डिजास्टर, यानी कि एक ऐसा माहौल बन जाना जहाँ पे सडन डैमेज हो जाना, चीज़ें खराब हो जाना या डिजास्टर आ जाना, ठीक है, कोई कैलामिटी आ जाना। क्वेश्चन नंबर 45, मेडिवल, MEDIEVAL, यानी सही है, ये ए सही है। बी मेजर, MEASURE, ये भी सही है। सी मैगजीन, MAGAZINE, सी सही है। डी गलत हो गया, मैकेनिक स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MECHANIC, और मैकेनिक यानी जो पर्सन रिपेयर करता हो चीज़ें, मशीन्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 46, लथार्जी, लथार्जी की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे ए की जगह ई होगा, तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। बी सही है, LATTER, लैटर, लेटरल, LATERAL, सी सही है। डी लैटिट्यूड, LATITUDE, डी भी सही, यानी बी, सी और डी सही है, ए गलत है, यानी ए हमारा आंसर होगा। और स्पेलिंग ये है हमारी, देख सकते हैं आप। मीनिंग क्या हो जाएगी, लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, मतलब बहुत ही सुस्ती सुस्ती लगना, ठीक है, लेथार्जिक फील करना, आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 47, नोजिया, नोजिया की स्पेलिंग गलत है बिकॉज यहाँ पे सी की जगह एस होगा, बाकी स्पेलिंग पूरी सही है, तो ए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। NAUSEA यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। और नोटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, NAUGHTY, तो नोटी सही है। सी NATURALISTIC, नेचुरलिस्टिक, सी भी सही है। डी नॉटिकल, NAUTICAL, डी भी सही है, यानी बी, सी, डी सही है, ए गलत है। नोजिया यानी कि अ फीलिंग ऑफ प्रिटेंडिंग टू वॉमिट, ठीक है, मतलब वॉमिट करने का जब मन करता है, फीलिंग आती है, तो नोजिया कहते हैं उस कंडीशन को। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 48, डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली की स्पेलिंग सही है। एक्सीडेंटली, ACCIDENTALLY, बी भी सही है। ऑप्शन सी, CONSCIENCE, तो सी हमारा सही है, यानी A, B, C सही है, डी गलत है बिकॉज ऑलरेडी ये ऑप्शन बचा हुआ था, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 3 सही है, 1 गलत होगा, तो चार्जेबल गलत है बिकॉज यहाँ पे G के बाद E आएगा, बट यहाँ पे G के बाद A दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। स्पेलिंग देखते हैं इसकी, CHARGEABLE, स्पेलिंग हो जाएगी ये। चार्जेबल यानी किसी चीज़ को पे करना, फाइन वगैरह, ठीक है, जो चीज़ चार्ज करी जा सकती है, जिसका फाइन लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सिलरेशन, EXHILARATION, ए सही है। तो आइडियोसिंक्रेसी की स्पेलिंग हो जाएगी IDIOSYNCRASY, ठीक है। और बी गलत हो गया, ए सही है। सी देखते हैं, रिकैल्सिट्रेंट, यानी RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट,
और डी हो जाएगा कंसियंशियस। कंसियंशियस मतलब CONSCIENTIOUS। स्पेलिंग ये है, थोड़ी अटपटी से स्पेलिंग्स है बट आपको सब कुछ याद नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है क्वेश्चन आयर। QUESTIONNAIRE। क्वेश्चन आयर की स्पेलिंग सही है। बी है हायरार्की, HIERARCHY। हायरार्की भी सही है। सी हो जाएगा लाइजन, मतलब LIAISON। सी सही है। ABC सही होगा, डी गलत ऑब्वियसली। MILLENNIUM, यानी यहाँ पे एक सिंगल N है और डबल N होना चाहिए, तो स्पेलिंग हो जाएगी MILLENNIUM, ठीक है। और इसका मतलब अ पीरियड ऑफ 1000 years, मतलब 1000 साल। क्वेश्चन नंबर 51 स्ट्रेच। स्ट्रेच की स्पेलिंग गलत है, STRETCH होता है बट यहाँ पे CECH दिया हुआ है, तो ए गलत हो गया। बी है सेंस, SENSE। और सी है स्वेलो, SWALLOW। और डी है सर्वे, SURVEY। तो BCD सही है, ए गलत है और ए हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दो मीनिंग दी हुई है इसकी। टू पुल समथिंग सो दैट इट बिकम्स लॉन्गर और वाइडर, मतलब किसी चीज़ को खींचना, खिंचाव करना किसी चीज़ का ताकि वो लंबा हो जाए, चौड़ा हो जाए। एंड स्ट्रेच एक और मतलब होता है एक्सरसाइज वे में, यानी जो एक्सरसाइज करता है तो अपने आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेच करता है, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है उस आदमी से। क्वेश्चन नंबर 52 है पार्टनर। स्पेलिंग हो जाएगा PARTNER, ठीक है, ए सही है। फ्लरिश की स्पेलिंग हो जाएगी गलत यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे OU होता है बट यहाँ पे OR दिया है, सो फ्लरिश की स्पेलिंग है FLOURISH। और स्लैंडर देखते हैं, SLANDER। स्लैंडर सही है, ए और सी सही हो गया, बी गलत हो गया। डी है अप्रोच, APPROACH, तो डी भी सही है, यानी ए बी और डी सही, ए सी और डी सही है, बी गलत है। और फ्लरिश का मतलब टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे, यानी कि बहुत ही सक्सेस के साथ अपने आप को ग्रो करना, ठीक है, अपने आप को बढ़ता हुआ देखना और सक्सेस अचीव करता हुआ देखना। क्वेश्चन नंबर 53 है कंज्योर। कंज्योर मतलब CONJURE, ठीक है, स्पेलिंग हो जाएगी ए सही है। फॉरेनर में FOREINER दिया है बट यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगी FOREIGNER, ठीक है, GNER, तो यानी बी गलत हो गया, ए सही हो गया। सी इंट्रीग्यू, INTRIGUE, इंट्रीग्यू सही है। डी हो जाएगा समन, SUMMON, डी भी सही, यानी ए सी और डी सही है, बी गलत है और बी हमारा आंसर हो गया। और बी मतलब फॉरेनर है, फॉरेनर यानी जो हमारे देश का ना हो, जो हमारे कंट्री से बिलोंग ना करता हो। क्वेश्चन नंबर 54 में फ्रैंटिक की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज यहाँ पे के ओमिट हो जाएगा और उसकी जगह हो जाएगा FARNTIC, तो ए गलत हो गया हमारा। बी हो जाएगा कंपैरिजन, COMPARISON, स्पेलिंग सही है। एमिनेंट, EMINENT, स्पेलिंग सही है। एस्टिमेट, ESTIMATE, एस्टिमेट की भी स्पेलिंग सही है, यानी BCD सही है, ए गलत है। और फ्रैंटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरिड और फ्राइटेंड, मतलब कि जो बहुत ही डरा हुआ हो, बहुत ही घबराया हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 55 अराइवल। ई की जगह ए होगा बट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सो अराइवल की स्पेलिंग गलत हो जाएगी और बाकी सब सही है। RELEASE, रिलीज। और ऑब्सक्योर का मीनिंग ऑब्सक्योर का स्पेलिंग हो जाएगा OBSCURE, तो बी और सी सही हो गया। डी देखते हैं, PLIGHT, डी भी सही है, यानी BCD सही, ए गलत है। और ए का मतलब हो गया ऐसी जगह पहुंचना जाने के लिए आप ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, तो ये हो गया इजी से इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा लास्ट क्वेश्चन। सोवेनिर, SOUVENIR, ए सही है। बी है पोल्ट्री, PALTRY, पोल्ट्री। थ्वाट, THWART, थ्वाट, ये भी सही है। ए, बी और सी सही है, डी गलत हो गया बिकॉज ऑलमोस्ट यही बचा था हमारा ऑप्शन लास्ट में। तो AFFLICTION इसकी स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे सिंगल एफ है, इसलिए गलत हो जाएगा और डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अ कॉज ऑफ पेन और हार्म, मतलब कि जिससे हमको दर्द हो रहा हो, जो रीज़न है दर्द या हार्म का, ठीक है, हार्म पहुँचने का। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग वर्ड्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने जाइएगा, ठीक है। एक बार ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट पोर्शन क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे करना है।
ठीक है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर दिया करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना है, कौन से टॉपिक पे देखना है। और अगर आपको इस PDF की लिंक चाहिए तो इस PDF की लिंक और नोट्स जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं और एग्जाम अपडेट्स हैं सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ट्रिकी खुशी नेम से है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आ सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय द टाइम स्टे काम, हेल्दी, सेफ, पॉजिटिव एंड काइंड टू अदर्स एंड योर सेल्फ। थैंक यू।